दोस्तों आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बेसिक और शॉर्टली दोनों तरीके से निकालना सीखेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी के जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ से सवाल आ रहे हैं। और एलसीएम को शॉर्ट टेक्निकल अप्रोच से जो है वो कैसे बनाएंगे वो हम बताने को बोले थे आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका डिमांड कर रहे थे कि सर इसका शॉर्ट टेक्निक बताया जाए जिससे कि हमारा समय बच सके एलसीएम एचसीएफ निकालने में। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठिए और बिल्कुल धैर्य रखकर आप लोग ध्यान से हमारा बात को समझिएगा। आज के बाद एलसीएम एचसीएफ का कोई भी जो प्रश्न होगा उसे बनाने में आपका सीधे आधा समय लगेगा। जो समय आपको लगता था ना उससे आधा समय लगने लगेगा। हमारा ये टेक्निकल अप्रोच समझ जाएंगे तो, और कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ है, इसका पहले फुल फॉर्म बता देते हैं। एलसीएम का मतलब होता है ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का पहले अर्थ समझिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब गुणज। जैसे यहां देखो 2 है 3 है और यहां पे मान लो 2 है 3 है और 4 है और 6 है। इसका एलसीएम अगर बोला जाए तो क्या होगा, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि छोटा से छोटा इसका गुणज बताइए। और जो गुणज यहाँ आएगा ना वो उसमें इससे भाग लगाओगे ना तो पूरा पूरा विभाजित होता है। यानी इसका गुणज का मतलब होता है कि इससे गुणा करके ही आ जाए, वो भी सबसे छोटा से छोटा। तो लघुत्तम का मतलब यही होता है कि छोटा से छोटा गुणज बताइए जो इन सभी का गुणज हो, और जो इन सभी से गुणज होगा, सभी का गुना होगा, वो इन सभी से भाग भी तो लगेगा। इसीलिए जो लघुत्तम आता है ना वो इन सभी से पूरा पूरा विभाजित होता है। और लघुत्तम जो है वह इससे बड़ा मान आता है जो भी आता है। अब इसका एलसीएम जो है आपको दिख रहा होगा कि हाँ 12 इसका सबसे लोएस्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 अगर मान लो कि रखते तो 2 से और 4 से तो हो जाता, 3 6 से नहीं होता। हमें चाहिए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब सबका मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 से तो बड़ा ही होगा। तो आप बताओ 6 भी रखेंगे तो 4 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है, गुणज होना चाहिए हमें। 8 रखेंगे तो 4 और 2 में तो आएगा, 3 6 में नहीं आएगा। 12 रखेंगे मल्टीपल तो देखो 2 6 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। यानी यह सबसे लोएस्ट मल्टीपल है, सबसे लोएस्ट गुणज है जो इस सबका कॉमन गुणज है। यानी सबसे भाग ये सबका गुणज ये है हमारा 12। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं एलसीएम। तो आखिर ये 12 कैसे आया यही हम लोगों को जानना है कि आखिर अब ऐसे तो छोटा था तो हमने पकड़ लिया कि 12, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल होंगे, जैसे 42 हो जाए, 44 हो जाए, 60 हो जाए, 80 हो जाए। अब इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही हम लोगों को जानना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एलसीएम क्या है। अब इसका मैं बेसिक और टेक्निकल दोनों बताऊंगा, बिल्कुल आप धैर्य रखें। अब आप समझ के चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या है। एचसीएफ में क्या होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर करना है, यानी कि इसका फैक्टर कर लीजिए। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, ये गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ लिया। और हाईएस्ट कॉमन बताइए, तो फैक्टर में तो मैंने तोड़ लिया और हाईएस्ट इसमें से कॉमन बता दीजिए। तो इसमें जो भी कॉमन हो, हाईएस्ट क्या कॉमन है, तो सब में हम देख रहे हैं कि 2 है, 2 सब में, इसमें तो नहीं है, 3 3 इसमें है, इसमें 2 2 है, यानी किसी में कोई कॉमन नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना, सब में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 से जरूर गुना होता है। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन इसमें जो होगा। अब जैसे हम एक और सवाल आपको देते हैं, जैसे मान लो कि 40 है, 50 है और 60 है। ठीक है, तो अब इसका अगर एचसीएफ बोला जाए ना, तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम 10 गुने 4 कह सकते हैं, 10 गुने 5 कह सकते हैं, 10 गुने 6। अब आप ही बताओ तो कि इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले तो मैंने फैक्टर में तोड़ लिया, ये फैक्टर मैंने गुणनखंड में। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन निकालो, तो हाईएस्ट कॉमन हम देख रहे हैं कि 10 है। अब बच गया 4 5 6, अब तो कॉमन नहीं है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब यही होता है कि सब में जो कॉमन हो, कि सब में होना चाहिए, नहीं कि 2 गो में है तो आप कर लेंगे, सब में होना चाहिए, यही एचसीएफ है। समझ गए? जो भी एचसीएफ होता है ना भाई, वो ये एचसीएफ जो भी आएगा इससे इन सारे संख्या में भाग लगता है, और जो एलसीएम भी होता है उसमें इन सारे संख्या से भाग लगता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग बेसिक और टेक्निकल अप्रोच दोनों से हम लोग एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अभी तक आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझा। अब ध्यान से हमारा बात समझिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे है 12, 18, 24, 36, ठीक है, 48,
इसका आपसे पूछा जाएगा कि HCF बताइए या LCM बताइए कि क्या होगा, ठीक है, यानी मौसा और लौसा आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको HCF बोले समझ जाइएगा, सब में कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक कॉमन। तो यहाँ अधिक से अधिक क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं कि 12, ये इसमें 12 नहीं है, 6 देख रहे हैं कि सब में कॉमन है, सबके बारे में आते हैं तो 6। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 6 नहीं 6 है कि नहीं, तो 2 तो समझ में आ रहा है ना, पहले 2 काढ़िए, फिर देखेंगे कि सब में 3 है तो 3 काढ़िए, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा से बड़ा कोशिश कीजिएगा कि सब में कॉमन देखने को, नहीं मिलेगा तब तो 2-3 काढ़ेंगे ही। तो पहले 6 काढ़िए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 छक्का 36, 6 आठे 48। अब देखिए तो अब कोई कॉमन है तो देख रहे हैं कि 2 2 2 इन 4 गो में है, एक गो में मात्र नहीं है। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि 4 गो में है एगो में नहीं है तो 2 कार लेते हैं, नहीं। हाई HCF कहता है बेटा सब में हो, एक में भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो इसलिए आपका HCF हो गया 6, आपका HCF 6 आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग LCM के प्रोसेस पे। LCM का तो सिंपल प्रोसेस सभी कोई जानते हैं, ऐसे करके जो आप लोग बनाते हैं, तो हम ये वाला नहीं बताना चाहते। अब इसी का ना बेसिक ही बताएंगे, लेकिन कॉमन कार कर हम LCM बताते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं बल्कि कॉमन कार कर, ध्यान दीजिएगा। HCF जो LCM है ना वो HCF के ही रास्ते से जाता है, यानी कि LCM निकालते समय HCF वाला प्रोसेस को जो है वो लगाना पड़ता है। यानी सब में जो कॉमन है ना, पहले सब में कॉमन कर लीजिएगा, तो सब में कॉमन तो कर ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि LCM कहता है कि अगर मिनिमम 2 गो में भी कॉमन हो ना तो आप कॉमन करना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो पहले वो करना। HCF कहता है कि सब में कॉमन हो वो कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन LCM कहता है कि सब में पहले कर हो, पहले तो सब में ही कॉमन करना है, उसके बाद 2 गो में भी अगर कॉमन हो मिनिमम तो उसमें भी उसको भी कॉमन कर लेना, 2 तक जाना है, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो करते जाना। तो अभी बताओ LCM में तो हमारा ये 6 पहले से कॉमन है सब में, लेकिन अब सब में नहीं है तो जो ज़्यादा में कॉमन हो वो पहले करो। तो देख रहे हैं कि 4 गो में कॉमन है आपका 2, 4 गो में 2 कॉमन है, ठीक है, और 2 गो में 4 है, ठीक है। तो पहले 2 कॉमन काटेंगे क्योंकि ज़्यादा में जो कॉमन हो वो काटते हैं, तो पहले 2 काटते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। अब क्या होगा, 6 दूनी 12, ये तो हो गया। अब देख रहे हैं कि 2 गो में कॉमन 3 है और 2 गो में कॉमन 2 है, तो 2 2 गो में कॉमन है तो इसमें बड़का वाला कॉमन करना है, क्योंकि 2 गो में कॉमन है 3 और 2 गो में 4, तो जब 2 2 गो में है तो उसमें बड़ा वाला कॉमन करना। लेकिन बात को ध्यान देना, अगर 3 गो में कॉमन है 2 और 2 गो में कॉमन है 5 तो उस समय 5 मत करना है, क्योंकि 3 गो में कॉमन अगर है या 4 गो में ज़्यादा में कॉमन अगर हो, छोटा ही संख्या हो अगर ज़्यादा में कॉमन है तो पहले वो करेंगे, ये बात का ध्यान रखना। अब लेकिन जब बराबर बराबर में हो, जैसे 2 गो में कॉमन है 3 और 2 गो में 4 और 2 गो में 6 रहता तो 2 2 गो में सब है तो बड़का वाला कॉमन उस समय करना, ठीक है। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना। अभी हम देख रहे हैं कि 2 और 3 दोनों कर सकते हैं, तो 3 करेंगे, 2 2 गो में है ये, तो 3 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ बचा 4। अब 12 तिया क्या हो गया 36, एक साथ आ गया। अभी भी देख रहे हैं कि मिनिमम 2 गो में भी कॉमन हो तो LCM बोला है कि करने के लिए, तो अभी कढ़ाएगा कॉमन इसमें से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन काटते, कॉमन जो निकाले हैं अंततः जो है वह 2 गो में भी कॉमन हो निकाल लेंगे। अब लास्ट में कोई कॉमन नहीं बचेगा, 2 से भी कम, माने अब एक गो बच जाएगा, या 2 से कम में अगर कॉमन अब नहीं हो तो सबको क्या करते हैं, गुना करा देते हैं, और सबको गुना कराएंगे आपका LCM आ जाएगा। तो 36 दूनी 72 और 72 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144 आ जाएगा, यही आपका LCM हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस को जरूर ध्यान रखिएगा, आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। हालांकि इससे बनाना नहीं है, हम पहले ही बोले हैं कि आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा, और 2 मेथड वो भी बताऊंगा वो बेसिक को छोड़कर, ये भी एक तरह का बेसिक ही है, ठीक है, लेकिन उससे हट के है जो आप बच्चा में ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब मैं टेक्निकल अप्रोच बताने जा रहा हूं LCM निकालने का, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कितना शॉर्ट टेक्निक हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। HCF तो निकालने का शॉर्ट है ही, इसका मैं नहीं बताऊंगा, LCM का शॉर्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। 12 18 24 36 48 इसका LCM निकालना हो तो ध्यान देना। इसको निकालते समय ना आप क्या करना, पप्पा मेथड का इस्तेमाल करना। पप्पा मेथड किसे कहते हैं, तो जिसके पहाड़ा में जो आए ना वो पप्पा होता है। जैसे मान लो कि 12 के पहाड़ा में 24 आता है, तो 12 और 24 का अगर हम बोले कि LCM क्या होगा तो आप कहते हो कि 24 होगा। क्यों, क्योंकि 12 के पहाड़ा में बड़ा वाला संख्या आता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 12 कॉमन करके भी देख सकते हो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब कॉमन नहीं कराएगा तो गुना करोगे, 24 आ गया ना, तो 12 24 का LCM 24 कहते हो। फिर 12 36 का LCM क्या बोलते हो, 36।
12 48 का एलसीएम क्या बोलते हो 48, यानी पहाड़ा में जो आता है ना बड़ा वाला हो जाता है एलसीएम, छोटा वाला का वैल्यू खत्म। तो देखो इसका ये पहाड़ा में जो आ रहा है ना बड़ा वाला वो इसका पापा है मान लो, तो मान लो कि पापा अगर कहीं पार्टी में गए, पापा और आप गए, एक कुर्सी है तो पहले किसको वैल्यू देंगे पापा को, तो इसलिए पप्पा मेथड में पापा का वैल्यू होता है, बेटे का वैल्यू जो है वह नहीं होता है। तो यानी दोनों जहां रहेंगे ना वहां पापा वाला जो है एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, यानी पहाड़ा वाला जो भी। अब जैसे देखो मान लो कि यहाँ 2 है, 2 के अगर 4 है तो 2 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16। अब ये मत सोचना, फिर देखो यहाँ एक और कंफ्यूजन तुम लोगों को होता है कि 2 है यहाँ, 4 है यहाँ और 8 है यहाँ, तो 2 का पप्पा यानी 2 4 8 है, तो 2 का पप्पा 4 है, तो यहाँ 2 4 का तो हो जाएगा आपका कितना 4, ये तो खत्म हो जाएगा। और ये 4 का जो है ना ये पप्पा यहाँ मौजूद है तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा क्या एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि 2 और 8 है तो 2 का पप्पा 4 होता है, 4 का पप्पा यहाँ 8 है तो ये 2 का दादाजी हो गया, ऐसा मत समझ लेना। ये जो भी पहाड़ा में आता है ना, पहाड़ा में जो भी आएगा चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जिसके भी पहाड़ा में आता है छोटा वाला खत्म होते चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 4 8 था तो 8 सबसे बड़ा था, 2 के पहाड़ा में भी आता है तो 2 के पहाड़ा में 8 आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है, तो 2 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। किसी के भी एगो को ध्यान में रखते हुए इसे काट लेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि इसके पापा है ये दादाजी है, ऐसा नहीं है, ये पहाड़ा में आता है सब इसके पापा हैं, इसको काट दो भाई, ठीक है। तो ये 2 खत्म हो गया, 4 का पापा है तो ये भी खत्म हो गया, ये 8 हो गया। इसमें बिना आपको लघुत्तम निकाले आपका जो है वो आपका लघुत्तम निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अब यहाँ पे पापा मेथड से आपको कितना फायदा हो जाएगा वो देखिए यहाँ 12 के पहाड़ा में जो भी कोई भी एको को आता होगा ना 12 को हटा देना, तो 12 के पहाड़ा में 24 भी आता है, 36 भी आता है, 48 भी आता है, तो यहाँ तो इसके पापा मौजूद ही हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे मतलब कहने का मतलब है आप गलत नहीं समझेगा कि पापा मतलब ढेर सारे पापा तो एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ समझाने का अर्थ है कि पहाड़ा में ढेर सारे आने वाले हैं, किसी को एक इसके पापा मान लो और इसको हटा दो। फिर 18 के पहाड़ा में 48 नहीं आता है, 24 के पहाड़ा में 48 आता है, इसे काट लो। 18 के पहाड़ा में 36 तो आता है, तो इसके पापा मौजूद हैं इसलिए 18 को भी हटा देंगे क्योंकि इसके पापा ये हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। 24 के पापा 48 है, इसकी जरूरत नहीं है। 36 के पापा 48 है नहीं है, तो यानी यहाँ ये 2 बच गया। अब बताओ तो यहाँ 5 डाटा था, हमको कितना ये पापा मेथड जानने से कितना हल्का हो गया, 2 पे आ गया। अब हम इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे, इस रूल का इस्तेमाल करेंगे कि अधिक से अधिक क्या करेंगे कॉमन करेंगे, अधिक से अधिक कॉमन करेंगे तो 12 3 36, 12 चौके 48। अब कोई कॉमन नहीं है, देख रहे हैं, कॉमन करने वाला हो कर लेंगे और नहीं कराएगा सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब देखो 12 4 3 12, 12 बढ़िया 144, देखो ये आपका एलसीएम आ गया। देखो यहाँ भी इतना पापड़ बेलने पे भी 144 आया था, इससे भी आपका 144 आया, लेकिन देखो कितने स्टेप में आया, 1 से 2 स्टेप में आ गया। यहाँ पे देखो कितना आया, कितना गुना करना पड़ा था। तो इस तरह से दोस्तों एलसीएम हम लोग निकालेंगे। अभी और भी हम प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब आगे एक और सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आपका 14 21 28 56 84। इसका अगर आपको HCF तथा LCM अगर बोले, HCF तथा LCM तो क्या करेंगे, तो ध्यान दो, पहले तो HCF निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब में कॉमन ढूंढेंगे। सब में कॉमन देख रहे हैं कि 14 28 14 तो सब में इसमें नहीं है, लेकिन 7 सब में दिख रहा है, तो आपका HCF 7 हो जाएगा। तो मुँह जबानी अब बना सकते हैं, जैसे देखिए 7 दूनी 14 17 21 7 चौक 28 7 8 56 12 7 84। अब देख रहे हैं कि इन सभी में 2 है लेकिन इसमें नहीं है, एक को में नहीं है, तो आपका सब में कॉमन होना चाहिए, HCF तो निकल गया। अब LCM निकालने के लिए अब ये भी नहीं कि अब कॉमन करने वाला रूल लगाएंगे, पहले पापा मेथड से इसे छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो पापा मेथड लगा, बोलो 14 है 21 है 28 है 56 है 84 है। अगर इसका एलसीएम निकालना है, 14 के पापा बताओ 28 मौजूद है कट जाएगा, 21 का पापा 21 चौक 84 मौजूद है कट जाएगा, 28 का पापा 56 है 84 भी ये भी कट जाएगा। अब देखो तो अब 56 का पापा तो नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसमें से कॉमन करेंगे। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 14 दिख रहा है, 14 चौका 56 14 छक 84। चलो अभी 28 था लेकिन चलो दिमाग में आया 14 कर लिया, पहले जो दिमाग में आएगा पहले कर लेना, 7 दिमाग में आएगा 7 पहले कर लेना, और तब तक कॉमन कढ़ाएगा जब तक करते रहना। अब बताओ 14 गुने यहाँ 2 कॉमन करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा। अब बताओ अब कॉमन है नहीं है तो सबको गुना कर दो, एलसीएम हो गया। तो 14 दूनी 28, ये 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 12 का 12 4 16 168 आपका हो जाएगा, इसका एलसीएम 168 हो जाएगा। एक और लॉजिकल बात यह है कि जो भी 168 आएगा ना,
एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा भाग लगने वाला होता है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि एलसीएम जो है एलसीएम में एचसीएफ शामिल रहता है। 7 से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28, ये भी काम आने वाला चीज़ है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देकर मैं इस कंसेप्ट को, अब इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अब आपको एलसीएम एचसीएफ शॉर्ट में आ गया होगा समझ में निकालने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका 10, 16, 25, 30, 32, इसका आपसे पूछा जाएगा कि एचसीएफ तथा एलसीएम बताओ। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करेंगे, बोलो। पहले तो एचसीएफ निकालेंगे अगर, तो एचसीएफ सब में कॉमन होना चाहिए। सब में कॉमन क्या है, देखो यहाँ 5 या 2 2 इसमें नहीं है, 2 5 5 2 3 गो में है, इसमें नहीं है, 4 4 नहीं है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है हमको इसमें। कोई कॉमन जब नहीं है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब एलसीएम निकालते समय ध्यान देना, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, इससे और कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन पीछे दिया था वो हूबहू एक टाइप का था, ये थोड़ा सा अलग है। बोलो 10 का पापा, पहले एलसीएम निकालेंगे तो ये ना करेंगे, पापा ढूंढेंगे। 10 का पापा 30 है, 16 का पापा 32 है, 25 का पापा नहीं है, 30 का नहीं है और 32 का नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो तीनों में कॉमन नहीं है कोई, नहीं तीनों में कॉमन है तो दूगो में ढूंढेंगे। दूगो में कॉमन बताओ, दूगो में 5 कॉमन है और दूगो में दिख रहे हैं कि यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 2 गो में 5, 2 गो में 2, अगर बराबर बराबर में ही कॉमन हो अगर, तो 2 गो में कॉमन है तो बड़ा वाला कॉमन करना, 5 कर लेना। 5 निकालेंगे तो 5 5 25, 5 6 30 और ये 32 के 32 हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉमन है कोई नहीं है तो इसे क्या कर लेंगे, गुना करा लेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 5 50, 50 तिया 150 और गुना में 16, 16 5 80 के 0 हासिल 8 और 16 का 16 8, 2400 आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप जो है एलसीएम एचसीएफ ऑफ शॉर्ट में पापा मेथड को लगाकर और कॉमन कर बना सकते हैं। एक सवाल और मेरे मन में है, एक वो मैं देने जा रहा हूँ। एक सवाल और आप लोग देख लीजिए, जैसे 12 है, 16 है, 24 है, 32 है, फिर 60 है। इसका हम लोग एचसीएफ तथा एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एक और सवाल, यही लास्ट है, इसको आप कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन दिख रहा है कि 4 4 4 4 4 सब में है, 4 निकाल लिए, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 8 चौका 32, 15 चौका 60। अब देख रहे हैं कि कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है ना। अब एलसीएम निकालते हैं, तो आपका एचसीएफ हो गया 4। अब एलसीएम निकालते समय पापा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पापा मेथड में क्या करेंगे, 12 के पापा 24, 16 का पापा 32, 24 के पापा नहीं है। अब देखो यहाँ 24 हुआ, 32 हुआ, 60 हुआ। अब ये 5 ठो था, अब 3 गो में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इसमें से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं क्या 6 6 2 गो में कॉमन है, और यहाँ तीनों में कॉमन देख रहे हैं कि 4 4 अभी है। तो तीनों में जो कॉमन हो पहले वो, ये नहीं कि 2 गो में है तो कार लेंगे। ठीक है, या 8 8 भी 2 गो में है, लेकिन 3 गो में कॉमन है, छोटे हैं लेकिन कारिए पहले। तो 4 छक्के 24, 4 8 32, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 गो में कॉमन है 3, 2 गो में कॉमन है 2, तो पहले क्या कॉमन करेंगे, अब तो बराबर बराबर में है तो बड़ा वाला कारिए, 3 कारिए कॉमन, 3 दूनी 6, ये 8 बच गया, 3 5 15, 3 कार लिए कॉमन। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो आप 2 कारेंगे ना कॉमन। अब यही बात हमको समझाना था, इसीलिए मैं लास्ट क्वेश्चन ये लेकर आया, ताकि एक और कंसेप्ट आपको समझाना था। देखिए पापा मेथड तो शुरू में लगा रहे हैं, बीच में भी दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 का पापा 8 है, तो यहाँ भी पापा मेथड हम लगा सकते हैं। ये नहीं कि 2 कॉमन कारेंगे तब भी बनेगा, लेकिन आप यहीं पे कटा ही जाएगा तो क्यों करेंगे कॉमन, यही मुझे सिखाना था। तो देखिए 2 का पापा यहाँ मौजूद है, 2 को काट लीजिए, 5 का पापा तो नहीं है, अब नहीं है। अब देखिए तो इसमें कॉमन कराएगा नहीं, तो अब सबको गुना
गुना कर लीजिए, ठीक है। तो बीच में भी कहीं भी अगर पप्पा मेथड लग जाए ना, वहाँ लगा लीजिएगा, ताकि आपके लिए कॉमन नहीं करना पड़े, सहायता मिल जाए। वहीं पे काट सकते हैं आप, कहीं भी पप्पा मेथड लगा सकते हैं, ये नहीं कि शुरू में ही। अब सबको गुना करो, पहले गुना करते समय भी ध्यान देना, 5 अगर हो कहीं सम संख्या हो, पहले उसको गुना कराना, क्योंकि वो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, तो गुना मुँह जबानी करने में आसानी हो जाता है। जैसे अब इधर से चलते तो फिर लिख के गुना करना पड़ता है। इधर से चलिए, 5 से सम संख्या, 5 अवट है 40, 40 मैंने 4, 4 तिया 12, 12 चौका 48, एगो जीरो था, 480 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको एलसीएम और एचसीएफ का फुल्ली कंसेप्ट, बेसिक प्लस टेक्निकल अप्रोच आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि अन्य आप लोगों के भाइयों को, दोस्तों को फ़ायदा हो सके। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और मेरे इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।